आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है कोवेलेंट सॉलिड्स। ठीक है बेटा, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनकी बताया था कि 4 टाइप्स हैं, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बेटा आयनिक सॉलिड्स जो हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली है। अब बेटा हमने कोवेलेंट सॉलिड्स जो है इनको पढ़ना है। बेटा कोवेलेंट सॉलिड्स जो है इनको हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक सॉलिड्स भी बेटा इनको कहा जाता है। एटॉमिक सॉलिड इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बेटा जो एटम होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रल, क्या होते हैं? न्यूट्रल एटम्स होते हैं। और क्या है कि बेटा जी ये सिमिलर एटम भी हो सकते हैं और बेटा डिसिमिलर एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलर एटम भी हो सकते हैं और डिसिमिलर डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सिमिलर एटम है तो हाइड्रोजन H2 है, या डिसिमिलर है तो HCl है। ये क्या है हमारे पास? कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है बेटा, कोवेलेंट सॉलिड्स जो है इनको हम एटॉमिक सॉलिड्स कहते हैं और ये क्या है? न्यूट्रल। बेटा ये सिमिलर एटम से मिलके भी बने हो सकते हैं और डिसिमिलर एटम से भी हो सकते हैं। बेटा ये मैंने जनरल एग्जांपल दी है। ठीक है, आपने ये ना बोला कि सर ये तो हाइड्रोजन जो है वो गैस होता है और HCl हमारे पास लिक्विड होता है। हम सॉलिड्स को पढ़ रहे हैं तो मैंने सिमिलर और डिसिमिलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी है। मैंने सॉलिड नहीं वर्ड बोला, क्या बोला? मॉलिक्यूल। अब बेटा जो हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स हैं ये बेटा 2 तरह के। ठीक है, ये क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये कितनी टाइप के हमारे पास बेटा? 2 टाइप। एक वो है जो कि बेटा चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या है? जो क्या बनाएंगे? चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पास। और एक वो है जो बेटा हमारे पास लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड्स जो हैं वो कितनी टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। इनकी बेटा जी एटम की अरेंजमेंट के ऊपर हमने डिवाइड किया हुआ है। जितने भी हम सारे सॉलिड्स हैं इनको भी हमने चेन स्ट्रक्चर के ऊपर और लेयर स्ट्रक्चर में जो है वो डिवाइड किया। ठीक हो गया? ये बेटा चेन स्ट्रक्चर है, इनमें हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल जो है बेटा वो डायमंड की है। ठीक है, क्या है? डायमंड है। सिलिकॉन कार्बाइड भी जो है ये इसकी एग्जांपल। ठीक हो गया जी। उसके बाद बेटा लेयर स्ट्रक्चर जो है क्या है? मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर एक और मॉलिक्यूल की लेयर, फिर लेयर, फिर लेयर, फिर लेयर। लेयर स्ट्रक्चर जो है इनमें बेटा हमारे पास ग्रेफाइट जो है बेटा ग्रेफाइट हो गया। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, आपने बेटा वो भी याद कर लेनी है। बोरेन जो है हमारे पास वो भी क्या है? लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी। अब बेटा कोवेलेंट सॉलिड्स जो हैं इनको हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये बेटा सिमिलर एटम से भी मिलके बने हुए हो सकते हैं और डिफरेंट एटम से भी मिलके बने हुए होते हैं। उसके बाद आपने बताना है कि कोवेलेंट सॉलिड्स जो हैं इनकी 2 टाइप्स हैं। ये बेटा चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक डायमंड। और बेटा ये डायमंड का जो स्ट्रक्चर है इसको हम जॉइंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? जॉइंट स्ट्रक्चर भी है हमारे पास। ये क्या है? ये जॉइंट स्ट्रक्चर है। और बेटा दूसरा क्या है? लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा? ग्रेफाइट। उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? ग्रेफाइट उसकी एग्जांपल। उसके बाद बेटा हमने इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड्स जो है इनकी हमने क्या पढ़नी है बेटा जी? प्रॉपर्टीज पढ़नी है। बेटा प्रॉपर्टीज क्या है? क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 डायमेंशनल। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 डायमेंशनल। ठीक है, और 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है जिसकी वजह से इनमें एटम की जो अरेंजमेंट है वो बड़ी जो है वो अच्छे से होती है। ठीक है, जब इनकी पैकिंग है 3 डायमेंशनल है और जो है वो क्लोज पैकिंग है। बेटा यहाँ आपने याद रखना है कि इनकी पैकिंग क्या है? क्लोज पैकिंग है। ठीक है, हमारे पास जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं इनमें क्या होती है? डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है और वो पैकिंग क्या होती है? क्लोज्ड होती है।
जब बेटा इनकी पैकिंग जो है वो क्लोज्ड होती है, एटम्स जो हैं वो 3 डायमेंशन में प्रॉपरली अरेंज होते हैं, तो बेटा एक प्रॉपर्टी और अराइज होती है, वो क्या होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, इनको मेल्ट करना है या आपने बेटा इनको बॉईल करना है तो बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड। ठीक है, इनको बॉईल करना है या आपने मेल्ट करना है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या है, रिक्वायर्ड। फिर बेटा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर ये क्यों है, क्योंकि बेटा इनके पास क्लोज पैकिंग है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ही एब्सेंट है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इनके बेटा एब्सेंट है, इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एब्सेंट है। तो बेटा कंडक्टर होने के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या है बेटा, नॉन कंडक्टर। लेकिन यहाँ पे बेटा एक एक्सेप्शन पाई जाती है, वो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, ग्रेफाइट की। ठीक है, ये ग्रेफाइट है बेटा, ये हमारे पास स्पोज जो है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का एटम की जो है ना वो एक क्रिस्टल लिया हमने। अब अगर बेटा हम इसके परपेंडिकुलर प्लेन हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो ये करंट को फ्लो करने नहीं देता, लेकिन जब हम इसके पैरेलल प्लेन में जो है वो करंट अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है। ठीक है, क्यों ये कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है, फ्री होता है। ग्रेफाइट में पैरेलल टू द लेयर ओवरऑल इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जब हम इसके पैरेलल टू द लेयर जो है प्लेन हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये बेटा बिहेव करता है एज ए कंडक्टर। ठीक हो गया जी। ओवरऑल हमारे पास अगर हम बात करें कोवलेंट सॉलिड्स की तो वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट भी बेटा जी कंडीशनल क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडीशनल है। ठीक है, ये नहीं है कि आप कहीं भी करंट अप्लाई करेंगे तो ये करंट को फ्लो करने देगा, ऐसा नहीं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है बेटा जी इनकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, जो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड है, ठीक है, कोवलेंट सॉलिड जो है वो नॉर्मली क्या है, हमारे पास नॉन पोलर है। तो बेटा नॉन पोलर जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, हमने पढ़ा है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये पढ़ा है ना हमने। तो बेटा अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करें वाटर में, तो वाटर में ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल, वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बेटा इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, हमारे पास कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है लाइक बेंजीन है, तो उसमें ये क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व। ठीक हो गया जी, समझ आ गई यहाँ तक बेटा जी। बेटा ये हमारा क्या है, कोवलेंट सॉलिड है। आपने पहले कोवलेंट सॉलिड को डिफाइन करना है, क्या है, फिर इनकी टाइप्स को, और फिर इनकी क्या पकड़नी है आपने, प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया जी, ओके।